भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। एक ऐसा दांव जिसने दोस्ती और दुश्मनी की सारी परिभाषाएं ही बदल दी। और सवाल सिर्फ एक है कि आम आदमी पार्टी के सबसे युवा, सबसे मुखर चेहरों में से एक राघव चड्ढा ने अचानक अपनी ही पार्टी का हाथ क्यों छोड़ दिया, और थामा भी तो किसका? अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी बीजेपी का। तो चलिए इस सियासी भूचाड़ की हर परत को खोल कर देखते हैं। कहानी की शुरुआत हुई इस एक ब्रेकिंग न्यूज से। एक फ्लैश, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही देर में तस्वीर और भी ज्यादा बड़ी और साफ हो गई। राघव अकेले नहीं थे, उनके साथ 6 और राज्यसभा सांसद थे। ये आम आदमी पार्टी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी टूट थी। और ये झटका ये सीधा पार्टी के टॉप लीडरशिप पर था। अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका था। तो आखिर इस पूरे सियासी भूचाल के पीछे की कहानी है क्या? चड्ढा के इस दांव को जरा समझने की कोशिश करते हैं। राघव चड्ढा ने खुद सामने आके इसकी वजह बताई। उनका कहना था, अब की आम आदमी पार्टी भ्रष्ट और समझौतावादी हो चुकी है। मैं एएपी के गलत कामों में शामिल नहीं होना चाहता। ये एक सीधा और बहुत ही गंभीर आरोप था, वो भी उसी पार्टी पर जिसने उन्हें राजनीतिक पहचान दी थी। तो इस बड़ी टूट के बाद अब तस्वीर क्या बनती है? कौन बीजेपी के साथ चला गया और कौन अब भी केजरीवाल के साथ खड़ा है? तो ये रही वो पूरी लिस्ट। बीजेपी में शामिल होने वालों में हैं राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, क्रिकेटर हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और अशोक मित्तल। कुल मिलाकर 7 सांसद। और आम आदमी पार्टी के साथ जो बचे हैं वो हैं संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल। मतलब सिर्फ 3 सांसद। जाहिर सी बात है, इस बड़ी बगावत पर आम आदमी पार्टी का जवाब बेहद तीखा और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने इसे साफ साफ गद्दारी का नाम दिया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एक लाइन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, बीजेपी ने एक बार फिर पंजाब को धोखा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का गुस्सा तो जैसे शब्दों में फूट पड़ा। उन्होंने इन सभी सांसदों को गद्दार कहा और बोले, पंजाबी लोग विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करते। वहीं संजय सिंह ने इसे बीजेपी की एक सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों में रुकावट डालने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया है। ऑपरेशन लोटस, ये शब्द अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब बीजेपी पर दूसरी पार्टियों के एमएलए या एमपी को अपनी पार्टी में शामिल कराने के आरोप लगते हैं। अच्छा, अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हटकर इस पूरे मामले के सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं, जो है कानूनी दांवपेच और वो नंबर गेम जिस पर इन 7 सांसदों का भविष्य टिका है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या दल बदल कानून के तहत इन सभी 7 सांसदों की राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी? चलिए इसका पूरा गणित समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल सांसद थे कितने, और वो संख्या थी 10। और जैसा हमने देखा, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सांसदों की संख्या है 7। अब ये 7 का आंकड़ा इतना जरूरी क्यों है? सारा खेल यहीं पर है। और यहीं पर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। इसका सबसे जरूरी नियम है 2/3 रूल। ये कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। अब 10 का 2/3 कितना होता है? 6.66, यानी कम से कम 7 सांसद चाहिए। और राघव चड्ढा और उनके साथियों ने ठीक यही जादुई आंकड़ा छुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी हार नहीं मानी है। वो संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देकर राज्यसभा के चेयरमैन को एक याचिका देंगे। उनकी दलील ये है कि इन सांसदों ने स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ी है। ये विलय नहीं है, ये दल बदल है, और इसलिए इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो अब गेंद राज्यसभा चेयरमैन के पाले में है। तो अब इस राजनीतिक उठापटक का अंजाम क्या होगा और इसका असर किस पर कितना पड़ेगा? अगर सीधे सीधे देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। राज्यसभा में उनकी ताकत आधे से भी कम हो गई और पार्टी के अंदरूनी बिखराव की कहानी भी दुनिया के सामने आ गई। वहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ी जीत है। अपर हाउस में उनकी ताकत बढ़ी है और पंजाब में ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है। ये घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई हैं। क्या ये सिर्फ कुछ नेताओं का फैसला है, या फिर पंजाब की राजनीति में
किसी नए और बड़े तूफान का संकेत। जो भी हो, एक बात तो तय है, पंजाब की सियासत में शायद ये सिर्फ एक शुरुआत है।